अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाजरीन, जाली पीरों का ये काला धंधा जो मासूम लोगों की मजबूरियों और लालच का फायदा उठाकर उनकी जिंदगियों से खेल रहे हैं। आज के इस मुआशरे में तकद्दुस का लबादा ओढ़े ये खौफनाक चेहरे कभी लोगों को औलाद का लालच देकर और कभी पैसे डबल करने का लालच देकर उनके जानो माल से खेल रहे हैं। एक ऐसा ही वाकया पेश आया बुरेवाला के इलाका में, जहां पर एक जाली पीर ने एक मासूम शख्स के साथ जुल्म की इंतहा कर दी। आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम इसी जाली पीर का जुल्म और जुर्म बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं बुरेवाला में हमारे नुमाइंदा काशिफ चौधरी, और उनसे हम बात करते हैं सारे केस के हवाले से। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी जगह पर जहां पर शफकत को कत्ल किया गया था और बड़ी बेरहमी से उसको नहर में फेंका गया था। जी काशिफ बताइएगा। देखिए, 24 अप्रैल को हमें पुलिस ज़राए और रेस्क्यू ज़राए से इत्तला मिलती है कि एक शख्स को नहर में फेंका गया, जिसके लिए सर्च ऑपरेशन जारी था। तकरीबन 36 घंटे तक ये सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी रहा। बिलाखिर जो है वो मकतूल शफकत की लाश जो है वो पुलिस ने और रेस्क्यू ने मुश्तरका तौर पर सर्च ऑपरेशन के बाद जो है वो मसूल रिकवर कर ली। उसके बाद जो इसकी मुकम्मल तौर पर तफ्तीश शुरू की पुलिस ने, और हमने भी अपने मुकामी ज़राए से इस केस को जो बुनियादी मुख्तलिफ ज़ावियों से इसको देखा, तो हमें ये मालूम हुआ कि जाली पीर ने उस मकतूल को ज़िबा किया, कत्ल किया और यहाँ से घसीटता हुआ नहर में जाके फेंक दिया। यानी कि ये सारे ये वो आप बता रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल, ये वो जगह पे है। हाँ। यहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं। यहाँ से उसने वो मकतूल को कत्ल किया, उसको बेहोशी के इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद तेज़दार आले से उसको गला काटा। गला काटने के बाद अपने बेटे को इस घिनौने खेल में उसने शामिल किया और उस मकतूल को यहाँ से घसीटता हुआ नहर में जाके फेंक दिया। नाज़रीन, ये है वो नहर जहां पर उस जालिम जाली पीर ने बड़ी बेरहमी से एक मासूम शख्स को पहले ज़िबा किया और उसकी गर्दन काटने के बाद उसकी टांग पकड़कर घसीटता हुआ खेतों में से उसको इस जगह पर लेकर आया और यहां से उसने उसको इस नहर में फेंक दिया। और अगर ये कुछ दिन और मजीद अगर लाश ना मिलती तो ये तमाम सबूत जो हैं वो ख़त्म हो जाने थे, लेकिन बरवक्त कार्रवाई की इलाके के लोगों ने भी और पुलिस ने भी, और उस शख्स की लाश मिली और उसके बाद इस सारे केस का मुअम्मा हल हुआ कि उसको कत्ल करने वाला कोई और नहीं, एक जाली पीर था जिसने अपना जुल्म और जुर्म छुपाने के लिए इस नहर में उस लाश को फेंक दिया था। इस वक्त ये टीम जुर्म नकाब मौजूद है जाली पीर के हाथों कत्ल होने वाले शख्स के भाई के साथ, और उनसे हम बात करेंगे। ये इस केस के मुद्दई भी हैं और इनसे जानते हैं सारे मामले के हवाले से। सब तो पहले जनाब सानू बड़ा अफसोस है तुहाडे भाई नाल जिहड़ा जुल्म होया है। ये तुहाडा भाई तुहाडे तो बड़ा सी या छोटा सी? छोटा सी। छोटा भाई सी। अच्छा, जाली पीर नाल किस तरह मुलाकात हुई तुहाडे भाई दी? क्यों किस तरह उहदे चुंगली च फस गया? भाई मेरा ना इंदे थोड़ा थोड़ा जिवें दे कारनामे वेखना भी बंदे आउंदे पैने जांदे। भाई दी शादी होई नूं 10-12 साल हो गए ने जी। भाई कोल औलाद नहीं सी। अच्छा। औलाद ना होने की वजह तो भाई नूं उन्हें अपने ना जाली पीर से फिर उन्हें कोई ना कोई दादा कारनामा विखाना ही सी। उन्हें इनू मुतमिन करना शुरू कर दिता भी तैनू मैं तवीज़ देसां, तैनू औलाद हो जासी, इस तरीके करके तैनू कोई मसला नहीं। फिर इन्हें हौली हौली करके ना इन्हें कोई यानी कि तुहाडा भाई जिहड़ा वे औलाद ना होने दी वजह नाल फिर गया ओदे कोले। जी जी औलाद ना होने की वजह नाल कोई तवीज़ वगैरह या कोई तवीज़ वगैरह देंदा रहा। फिर करदा भी तैनू जेड़ा ना सानू फिलहाल कोई इतना इलम नहीं। भाई नूं इन्हें इतना मुतमिन करना शुरू कर दिता ना कि भाई दिन दे टाइम नहीं रात दे टाइम ही जाता सी। इधर क्या भी शायद बाहर बाजार किते निकला कीता, रात ही शाह टाइम निकलना उन्हें जाना, जे इस बाजार बंदे खड़े ने दूसरी बाजार हो जाना। उन्हें शाह दे टाइम को जाके उनके कोल बहना करना सानू इलम नहीं है। उस तो बाद हौली हौली करदा जी उन्होंने आके ना 23 तरीक नूं उन्हें उस जालिम ने किते पहले जो कुछ ही ना इनके कोल उन्हें लुटना शुरू कर दिता, करना भी औलाद दे नां ते। औलाद दे नां ते। कितना अरसा जांदा रहा उस पीर कोल? बड़े दिनों तो जाता रहा जी। बड़े जदों का पीर है मसला ना जाता रात के टाइम सी, दिन के टाइम नहीं जाता, जाता रात के टाइम ही सी। उन्होंने बुलाना इतों घर नूं जाना, मसलन मैं बस हो के आ के बस जाना उन्हें को 10-15-20 मिनट हो के वापस आ जाने इसलिए बता बहु
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਸਣ, ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਤਵੀਤ ਵੀ ਦੇਸਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਂ ਨਹਿਰੋ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਾਂ ਮੈਥੋਕਬਾਲ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੁਮੇਰਾਤ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਤੇਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਸਨ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ हाजिरी मतलब कि मोकल जिन को आएगा। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨ ਆਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਾ ਹੈ 8:30 8:15 ਵਜੇ ਨਿਕਲਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰਲ ਕੇ ਟੁਰੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਖਾਦਰ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਏਕੜ ਪਹਿਲੇ ਦੰਦਾ ਕਿ 1-2 ਦਫਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਕੀਤਾ SHO ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾਰ ਤੋਂ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੀਕਾ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦਾ ਟੀਕਾ। ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ, ਨਹਿਰੋ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੇਡਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇਜ਼ ਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਤਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਛੇਕ ਕੇ ਦਰੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਨਹਿਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ है। इस वक्त जी टीम जुर्म नकाब मौजूद है SDPO बुरेवाला मोहम्मद इमरान टीपू साहब के पास, उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी इमरान साहब बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। ये बेसिकली जी नंबरदार है 36 KB के इफ्तिखार साहब, वो इतला देते हैं SHO साहुका को कि मेरा भाई शफकत जो है वो मिल नहीं रहा, उसको नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया है, जिस पे अगवा का पर्चा दर्ज होता है। थोड़ी देर बाद ये इतला मिलती है कि जी नहर खादर के करीब एक खून में कुछ चीज़ जो है वो घसीट के फसलों से नहर में फेंकी जा रही है। तो हम प्रज्यूम करते हैं कि हो सकता है उसको अल्लाह ना करे कोई वाक़या हो गया है। इस पे 1122 का ऑपरेशन शुरू होता है, लेकिन रात गए तक कोई भी चीज़ सामने नहीं आती सिवाय एक जूते के। अगले दिन फिर DPO साहब और DC साहब विहाड़ी इसमें ज़ाती लेके इस नहर को की बंदी करवाते हैं। तो सुबह सुबह शफकत जो नौजवान था 24-25 साल का नंबरदार का छोटा भाई, उसकी लाश मिल जाती है। इसके बाद फिर आगे हमारी मुख्तलिफ़ टीमें बनती हैं, क्योंकि अंधा कत्ल था अगवा करके और उसको तेज़ धार आले से उसका गला काटा गया था। इस पे बहुत ज़्यादा सनसनी पाई जाती है मुख्तलिफ़ देहात में, बहुत लोगों में दुख और काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हैं लोग वहाँ जी, खौफज़दा हैं। और इसमें हमारी CCTV से फिर टेक्निकल जितनी असिस्टेंस चाहिए थी DPO साहब हमें देते हैं, मैं सुपरवाइज़ करता हूँ। हमारे SHO साहू का मिर्ज़ा हसनैन साहब इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो शब और रोज़ की मेहनत के बाद तकरीबन 20 से ज़्यादा लोगों को इसमें इंटरोगेट किया गया। उसके बाद एंड पे जाके उसी गांव का एक जो जाली पीर था इमदाद शाह, वो अरेस्ट हुआ। उसका बेटा बिल्कुल 13-14 साल उसकी उम्र है, मासूम सा बच्चा, कोई उस पर कह ही नहीं सकता था ये इतना बड़ा एक्ट कर सकता है। उनको गिरफ़्तार किया जाता है। तो वो दौरान तफ्तीश जो है वो सारा वकूआ सुना देते हैं। आला ज़रब आला कत्ल भी बरामद हो जाता है, जो पैसे उनसे लिए थे वो भी बरामद हो जाते हैं। तो हर तरीके से इनको चलान अदालत किया जा चुका है। तो इनको इंशाअल्लाह कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। अच्छा, ये जो जाली पीर है इसका कोई पुराना कोई रिकॉर्ड निकला सामने आया, कोई इससे पहले कोई ऐसा क्राइम करके यहाँ पर आकर बस गया हो? जी, ये रजिस्टर्ड क्राइम तो इसके पास कोई नहीं निकला, लेकिन इसकी जो पिछली हमने हिस्ट्री ली है, ये जलालपुर पीर वाला का रहने वाला था, मुल्तान का। वहाँ से ये शिफ्ट हो जाता है बहावल नगर वाली साइड पे। 3 साल से इधर आया है। तो इसने जो इसकी शादी हुई थी जिस लड़की की जो इसकी बीवी है, उसके भाइयों का काफ़ी सारा रिकॉर्ड है, बल्कि उसका जो ब्रदर इन लॉ था वो भी पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है। तो इसके बारे में बहावल नगर से भी यही मालूमात आई कि सारा दिन ठगी और इसी तरह फ्रॉड में होता था लोगों को। कोई इसको इवन के कुछ दीन का बिल्कुल नहीं पता, लेकिन सादा लोग, दरिया के जो लोग हैं, वो इसकी झांसे में आ जाते हैं, जिस तरह ये शफकत बेचारा आया। हमें ये भी पता चला है कि ये ना गांव के लोगों को वर्गला के एक जगह पर बुलाता था, वहाँ पे खुद नहीं आता था, लोगों से डकैती हो जाती थी। इसकी वजह ये भी हो सकती है जो आप बता रहे हैं कि इसके जो इन लॉज की तरफ से जो लोग हैं वो भी रिकॉर्ड रफ्ता थे। नहीं, इन लॉज वाले वो थाना शेख फाजल है बुरे वाला का ही। उनको इसका एक जो ब्रदर इन लॉ एजाज था उसको भी हमने इंटरोगेट किया है।
तो बेसिकली सादा लोगों को ये डबल शाह वाला बेसिकली ये काम हुआ पैसे है। लेके डबल करना। पैसे लेके डबल करने, और धोखा। उस बंदे को था कि तेरी बीवी रूठी हुई है, उसको मैं मना दूंगा, और उसको ये इन्होंने झांसा दिया कि आपने पैसे भी लेके आने, और उसको हेप्नाटाइज इस किस्म का किया हुआ था कि आपने किसी बंदे को घर में बताना नहीं है, ना फ़ोन यूज़ करना है। और जब वो सारी चीज़ें लेके वो बेचारा जाता है सादा लो बंदा, तो उसको एक ये कहता है जी कि उस टाइम जब मेरे में जिन्नों की हाज़िरी होनी है ना, तो जिस्म आपका भी कप कपाना है और मेरा भी कप कपाना है, तो आपने एक फ़लाँ जो ताकत का इंजेक्शन है ना न्यूरो बयान का, वो लेके आना है। तो ये शफकत जो है मेडिकल स्टोर पे जाता है, वो इंजेक्शन भी ले लेता है खुद ही, और जब उसको 100 कार्ड हाज़िरी वो करता है वहाँ पे, तो ख़ुद भी कप कपाना शुरू कर देता है और वो शफकत भी कप कपाता है। उसे कहता है जल्दी इंजेक्शन दो न्यूरो बयान वाला। वो इंजेक्शन वो वाला देने की बजाय उसी टाइम बेहोशी का इंजेक्शन उसको लगा देता है, वो बेहोश होता है। उसके बाद इसका बच्चा इसको कहता रहता है कि पापा हम मारना क्यों है हमने, मासूम था वो, मासूम बच्चा। लेकिन फिर इसने कहा जी अगर नहीं मारेंगे तो ये हमें हमारा भांडा फोड़ देगा। बच्चे ने उसके बाल पकड़े और इस जालिम आदमी ने फिर वो छुरा चला दिया इस पे। एविडेंस स्ट्रॉन्ग है, सजा यकीनन इस बंदे को मिलेगी जी, तगड़ी। बहुत ज़बरदस्त तरीके पे उसकी सज़ा का हमने बनाया है। इवन के उसके फोरेंसिक के लिए कपड़े, आला कत्ल, ये सारी चीज़ों की हमने फोरेंसिक करवाई है। डीएनए के नमूने, मकतूल की जो चीज़ों के खून के छींटे थे, उसको टेस्ट केस बनाएंगे जी इंशाल्लाह। बहुत जल्द इसका फैसला होगा। जिन्ना असा वो ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਲੀ ਜੀ, ਪੀਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਦੱਸੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੀਰ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਮੁਤਮਿਨ ਕੀਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲੀ ਪੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਤਨਾ ਕੁ ਮੁਤਮਿਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਉਸ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਇੰਜ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਉਵੇਂ ਰਬੜ ਚੜੀ ਹੋਈ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇਸਾਂ। ਇਹਨੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਨ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5,10,000 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, 50,000 ਰੁਪਏ ਫਿਰ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੰਦਰੀ ਦੇਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨੇ ਲਿਆ ਕੀਤਾ ਲੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਨੇ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਕਰਾਰ ਜੁਰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲਏ ਨੇ, ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰੰਗੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਲੋਕ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫੈਤਾ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣ ਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬਈ ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ ਜਮਲੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਿਕਮਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾलिम ਜਿਹੜੇ ਜੇਲੀ ਪੀਰ ਨੇ ਨਾ, इन्हों कैफे करदार तक पहुंचाया। अब उसका जुल्म देखिए नाजरीन कि उस शख्स ने पहले उस बंदे से पैसे खाए, फिर उसको कहा डबल पैसे करूंगा, और पैसे लिए, और उसमें अपने बेटे को भी शामिल किया साथ उस कत्ल में। 12-13 साल का उसका बेटा है, और कत्ल करने के बाद फिर बड़े आराम से भाई बता रहे हैं जी कि खाने भी खाता रहा और सारे मामलात करता रहा। खुदा रहा ऐसे जालमों से बचें, ये लोग आपकी जिंदगियों को निगल जाते हैं। बुरे वाला में एक जाली पीर के हाथों एक मासूम शख्स के कत्ल की लर्जा खेज वारदात ने पूरे इलाके को खौफ व हिरास में मुब्तला कर दिया है। कौन है ये जाली पीर, कहां से आया, और अब से पहले कितने लोगों को ये फ्रॉड कर चुका था, और किस तरीके से उसने एक मासूम शख्स को मारा, इस हवाले से हम बात करेंगे। इसी गांव के रिहायशी और मकतूल के जो हमसाए हैं और उनके रिश्तेदार भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस है जो आपके हमसाए के साथ, आपके अजीज़ के साथ जो जुल्म हुआ, इस जाली पीर के हवाले से बताइए, ये किस तरीके से लोगों को अपने चुंगल में फंसाता था? बस ये कोई काला इलम पढ़ता सी, या बहुत फनकार बंदा सी। ऐसी ऐसी गल्लां करते, ऐसे बंदे को मुतमिन करना कि आप सोच ही नहीं सकते हैं। जैसे वो मदारी नहीं करते सी भाई डबल तुहानू पैसे कर दे सा डबल शाह, ये हो ही डबल शाह सी। तो इसने काफ़ी बंदियां नू ना इस जाल फसाया होया थी। ये किहड़ा है ना शफकत जी, इनू ऐसा मुतमिन उस कीता भी तू किसी नू दसना ही नहीं, ना किसी नू नाल लाते आना,
ਕੱਲਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਤੇ ਦਬਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਜਿੰਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਕੀ ਹੈ ਜਿੰਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜਿੰਨ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜੀ, ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਔਲਾਦ ਮਿਲ ਜਾਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕਈ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਪਊ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਖੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਣ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਹਾਂਜੀ। ਡਬਲ ਕਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ। ਪਸੰਦ ਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਰ ਸ਼ਫਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਫਸਾਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ? ਐਸੇ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਰਾਬਤਾ? ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਕਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਟਕਰਾ ਰਾਹ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਆਵੇਂ ਫੇਰਾ ਫੁਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਲੰਬਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਬਈ ਸਮਝਦੇ ਬਈ ਸਹੀ ਆਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੱਠੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਤੂੰ ਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਲਬਾਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਰੱਪੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਤਾਮਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਈ ਤੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਲਾਤੂ ਫਾਤ ਤੇ ਘਸੀਟਣਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਲਾ ਜਾਣਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅੰਤਾ ਹੈ ਜੀ। जी नाज़रीन, अभी हम जा रहे हैं जी उस जाली पीर के आस्ताना और जो उसने घर बनाया हुआ था वहाँ पर जा रहे हैं। और हम बात करेंगे यहाँ के इलाके के लोगों से भी, और किस तरीके से वो लोगों को फंसाता था और अपने जाल में फंसा कर जब यहाँ पर लोग आते थे तो किस तरीके से उनसे पैसे वो बटोरता था। ये है वो घर जहाँ पर वो जाली पीर गांव के मासूम लोगों को अपने चुंगल में फंसाता था, यहाँ बुलाता था और उनको मुख्तलिफ मंसूबे बताकर, चाहे औलाद का कोई मामला है, चाहे पैसे डबल करने हैं, या फिर कारोबार बेहतर करने के हवाले से इसी घर में बैठकर सारी डीलिंग करता था और उसके बाद वीराने में ले जाकर लोगों को जो है उनको नुकसान पहुंचाता था। लेकिन ये है जी वो घर जहां से ये शर शुरू होता था। इस वक्त जी हम आ चुके हैं उस जाली पीर के घर में, और ये बड़ा अच्छा खासा इसने घर और डेरा टाइप चीज़ बनाई हुई है। यहाँ के मुकामी उनसे हम बात करते हैं। भाई बात सुनिएगा, ये घर था उस जाली पीर का जब वो आया था, इसी घर में आया था? हाँ जी, ये घर था ये जाली पीर का। जब वो आया था तो ये कच्चे मकान थे, ये पक्के मकान नहीं थे। हाँ। जब इधर आया था, जमीन भी थोड़ी थी, ये जमीन भी इतनी थी तब भी इसके पास? जमीन इतनी थी लेकिन मकान कच्चे थे, लेकिन इतने नहीं थे, वाशरूम भी नहीं था जी। जब ये आया तो अपना ये जाली पीर लोगों से पैसे लूटता रहा और अपने मकान वगैरह और माल वगैरह इसने काफ़ी बना लिया। जो शफकत को इसने कत्ल किया ना, उस शफकत से इसने बहुत ज़्यादा माल लूटा है। अच्छा। हाँ जी। तो जब आया था तो उसको तब इस तरह का घर नहीं था जो इस तरह भी बना हुआ है? हाँ जी, ऐसा नहीं था, कच्चे मकान थे। ये जी कच्चे मकान थे इस शख्स के। अब तो ये बड़ा अच्छा खासा इसने जो है वो डेरा टाइप और सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। पूरा यहाँ पर मवेशियों के लिए उसने पूरा यहाँ पर इंतज़ाम किया हुआ है, घर है, कमरा है। और मैं आपको दिखा दूँ वो बैठक जहाँ पर वो जालिम शख्स लोगों को बुलाता था, लोग आते थे और उसको जो किस तरीके से यहाँ पर बैठकर डीलिंग करता था, ये वो जगह है जी। ये वो घर है जहां पर जाली पीर लोगों को ये कहकर बुलाता था कि वो औलाद का मसला हल कर देगा, वो उनको पैसे जो है डबल कर देगा और उनके कारोबार के मसले को हल करेगा। ये जगह देखिए, ये मेरा आपको कैमरा दिखा सके, ये है जी वो जगह। और यहां पर वो सारे बैठकर लोगों से बात करता था। अब तो सारी जगह उसने खाली कर दी है और इस जगह पर जो है शैतानी खेल खेला जाता था, लोगों को फंसाया जाता था और उनसे माल बटोरा जाता था। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं गांव के लोग। ये इस बात से अनजान थे कि वो जाली पीर किस हद तक खतरनाक हो सकता है शफकत को कत्ल करने से पहले। बात करते हैं इनसे कि क्या कभी किसी को अंदाजा था कि ये इस हद तक जा सकता है और किसी और के साथ उसने ऐसा कोई फ्रॉड किया हो। ये बताएं जनाब, दसो जनाब कि जरा जाली पीर है जिहदे घर दे अगे सामने सिख लोते हैं, जाली पीर लोगों की कह के उन्होंने लुटदा सी? ਇਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਵੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਾਲੀ ਪੀਰ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਫਕਤ ਨਾਲ ਉਸ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੂ। ਉਹਨਾਂ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਸੂ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲ ਖਰੀਦਾ ਸੂ, ਉਹਦੇ ਪੈਸਾ ਨਾਲ ਦੇ ਲਾਲਚ ਚ ਆ ਕੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਸੋਨੇ ਪੱਕੇ ਬਣਾ ਲਏ ਉਹਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੂ ਕੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਫਰੋਡੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁੜਾ ਸੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੌਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਸ ਸ਼ਫਕਤ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਉਸ ਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਭੱਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬੜਾ ਲੱਭਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਬਾਲ ਦਾ ਗਲਾ ਲਾ ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰੇ ਫੈਂਕਾ ਸਾ, ਤਿੰਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਵਸੇ, ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਆਈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜੈਲੀ ਵੱਡਾ ਪੀਰ ਆ ਜੀ, ਮੁਨਾਫਿਕ ਆ, ਬੇਈਮਾਨ ਆ, ਉਹ ਮੁਸਲमान ही नहीं है। पुलिस ने फाड़ लिया ना? पुलिस फाड़ लिया, पुलिस ने कार्रवाई ठीक की थी, उस कार्रवाई ठीक की थी। अच्छा, अब यहाँ पर ये एक चीज जरूर मैं करना चाहूंगा यहाँ पर अपने तमाम नाज़रीन से। अब ये सब गांव वाले मौजूद हैं, शफकत को कत्ल करने से पहले तक सब उस पर अंधा एतमाद करते, सारे उन्हें शरीफ समझते सो, चंगा समझते सो, पीर परस्त है जी, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਹੀ ਪੀਰ ਹੈ, असली पीर है, लेकिन असल है जाली पीर सी, शैतान सी। तो अब ये मामला, मेरा जुर्म नकाब प्रोग्राम में 24 न्यूज़ की हमारी और हमारी टीम की यही कोशिश है कि लोगों को अवेयर कर सके। खुदा रहा ऐसे जाली पीरों के चुंगल में बद फंसे, ये सब लोग उसको अच्छा समझते थे, सब उसके झांसे में आए हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों ने भी पैसा दिया उसको अपने काम करवाने के लिए, लेकिन ये इस बात से अनजान थे कि वो कातिल भी हो सकता है, इतना जालिम भी हो सकता है। इसलिए आप लोग भी मोहतात रहें। किस तरह एक जाली पीर ने एक शख्स को पैसे डबल करने का लालच दिया, अपने जाल में फंसाया और उसके साथ जुल्म की इंतहा कर दी, ये हम जानेंगे SHO थाना सहूका हसनैन अब्बास से। इस वक्त हम उनके साथ मौजूद हैं और तमाम इस केस के बारे में हम जानेंगे कि किस तरीके से वो जाल में फंसा शख्स और किस तरीके से इस जाली पीर ने उसको ख़त्म किया, कत्ल किया और उसके बाद ये पुलिस के चुंगल में कैसे आया। जिस तरह से बताइएगा जी। इसका जो तल्लक बना वो तो यही बना कि मेरी औलाद नहीं हो रही, तो मुझे कोई ऐसा तवीज़ दें कि मेरा औलाद पैदा हो जाए। यहीं से उसने इसका तल्लक बना और उसने इसको इतना एतमाद दिलवाया कि तुमने किसी बात का, मेरी का जिक्र किसी से भी नहीं करना। तो क्या वो तावीज़ से उसकी औलाद उसके घर हुई या कि उसी प्रोसेस में? नहीं, औलाद उसकी नहीं हुई कोई भी उस तावीज़ से, लेकिन वो इसके जाल में धंसता गया, इस हद तक धंस गया कि इसने उसको ज़हनी तौर पे बिल्कुल हिप्नोटाइज या कैप्चर कर लिया कि मेरी बात किसी से कोई जिक्र नहीं करनी, तुम पैसे ले आओ, मैं पैसे डबल कर दूंगा तुम्हारे। तो वो जो अमाउंट उसके पास थी 5,60,000 रुपया और अंगूठी, वो लेके इसको आ गया इसके पास, ये इसको लेके बरोज़ बकुआ 23 तारीख की रात को अपने बेटे को भी इसने जुल्म बड़ा ये किया कि इसका बेटा जो है वो 12-13 साल एज्ड है और साइम उसका नाम है, इसने उसको भी इस तमाम वकूए में अपने साथ रखा। इस जाली पीर ने इस सारे मामले के अंदर अपने बेटे को भी शामिल रखा कत्ल में? जी, इस पूरे इवेंट में वो शामिल रहा और ये इंतहाई जुल्म की बात है कि एक मासूम जो बच्चा है, जो उसको आप इतने कभी फेल में जो है अपने साथ रखने और उससे वो एक्ट करवा भी रहे हैं सारा। तो ये शफकत हुसैन को ले गए रकबे में, उसको लटाया कि यहाँ पे जिन्नात की हाज़िरी होगी और तुम डर जाओगे। तो एक इंजेक्शन वो अपने साथ ही लाया था जो उन्होंने कहा था जाली पीर ने शफकत हुसैन को, न्यूरोबान का, और साथ में सिरिंज वगैरह। ये वो इंजेक्शन वो पीर लेके आया था या जाली पीर लेके आया था या इससे मंगवाया था? जो ताकत वाला इंजेक्शन था न्यूरोबान, वो तो लेके आया शफकत हुसैन खुद। जब पीर ने कहा था इंजेक्शन लेके आना, जब हाज़िरी होगी तो फिर बड़ा सख्त होती है, तो फिर ताकत बड़ी चाहिए, तो आप डर जाएंगे, तो वो ताकत के लिए लगाएंगे। लेकिन ये अपने साथ एक बेहोशी का इंजेक्शन लेके गया था, यानी कि वो उस बेहोशी के इंजेक्शन को लगाने की खातिर वो ताकत वाला इंजेक्शन मंगवाया उसी शख्स से, ताकि उसको शक ना हो, ताकि उसको ये शक ना हो कि ये मुझे इंजेक्शन क्यों लगा रहा है। तो ये चूंकि डिस्पेंसर भी रहा है, जाली पीर जो है पहले ये काम इंजेक्शन लगाना जानता है, तो इसने वो इंजेक्शन जो था बेहोशी वाला उस न्यूरोबान की जगह उसको वो लगा दिया। वो बेहोशी में चला गया। जब वो बेहोशी में चला गया तो इसके बेटे ने उसके बाल पकड़े मकतूल के, लिटा के ज़मीन पे, और उसने उसका गला कापे से, जो दरख्त वगैरह जिससे छीले जाते हैं, उस कापे से उसका गला काट के इन बाप बेटों ने उसको घसीट के जाके नहर में फेंक दिया और उसके पैसे ये लेके वहाँ से चले गए। कत्ल इन्होंने इसलिए किया कि जो चूँकि ये शफकत हुसैन मकामी हैं और उनका वालिद नंबरदार भी है, असर रसूख भी अच्छा खासा है, बरादरी भी पूरी यहाँ पे बैठी हुई है, और ये जाली पीर आमिल ये 3 साल से इस गांव में आके आबाद हुआ है। तो इसको कत्ल सिर्फ करने की वजह ये थी कि अगर मैं इसको कत्ल नहीं करूँगा तो ये कल को जब होश में आ जाएगा तो ये पैसे वापस मांगेंगे। खुद ये तस्लीम करता है कि मेरा बेटा मुझे मना करता रहा है, साइम को कत्ल नहीं करते, हम पैसे लेके भाग जाते हैं।
لیکن میں نے کہا نہیں, یہ صبح جب ہوش میں آ جائے گا تو پھر یہ ہمارے گھر آ جائیں گے, پھر پیسے واپس مانگیں گے. قتل صرف انہوں نے اس لیے کیا کہ پیسے کل کو واپس نہ مانگ سکیں, اور ان کے ذہن میں تھا کہ شاید یہ اس طرح قتل چھپ جائے گا, ہم منظر عام پہ نہیں آ سکیں گے اور یہ پیسے ہم ہضم کر لیں گے. جعلی پیر تک کیسے پہنچے؟ اب یہ تو چیزیں آپ نے انٹروگیٹ کر لی تھیں, یہ ساری چیزیں اس نے بتائی بھی ہیں, لیکن اس پر شک کیسے ہوا کہ یہ کوئی جعلی پیر ہی ہو سکتا ہے جو کہ یہ کام کر رہا؟ جو طریقہ واردات تھا اور جب انویسٹیگیٹ کیا گیا تمام میٹر کو, تو جو اس کے قریبی دوست تھے مرحوم شفقت کے, انہوں نے ایک بات کامن بتائی. انہوں نے کہا کہ جب بھی پیسے ہم سے مانگتا تھا, مجھے 5 لاکھ دو, میں صبح واپس کر دوں گا, رات کو دوں گا, 2 صبح واپس کر دوں گا. تو ہم نے جب بھی اس سے پوچھا ہے کہ پیسے کس لیے چاہیے, تو وہ ایک ہی بات کرتا تھا کہ یہ جب عمل ہو جائے گا تو پھر بتاؤں گا, جب کام ہو جائے گا تو پھر بتاؤں گا, اس سے پہلے نہیں بتاؤں گا. تو اس سے یہ بات تقویت پکڑ گئی تھی کہ یہاں کوئی عمل جعلی پیر ہے یا نوسر باد ہے جس نے اس کو سبز باغ کو دکھائے ہوئے تھے اور ذہنی طور پہ اس کو اپناٹائز کیا ہوا تھا کہ بات کسی کو نہیں کرنی. تو اس شعبے میں پھر جو ہے اس کو پکڑا گیا اور اس میں یہ بات ساری کلیئر ہو گئی, اور پھر یہ تسلیم بھی کر گیا کہ میں نہیں کیا. آپ بتا رہے 3 سال پہلے یہاں پر آیا, اس سے پہلے کہاں کا رہنے والا ہے, کدھر تھا, پہلے کیا کرتا تھا, اور یہ پیری فکیری جعلی پیری اور عامل بننے کا لوادہ اس نے کب سے اڑا ہوا تھا؟ یہ اس سے پہلے جو تھا 2002-03 تک یہ رہا ہے ضلع لودھرا میں, اور پھر یہ وہاں سے چلا گیا. یہ کہتا ہے میرے جو آبائی رہائش تھی وہ ڈونگا بونگا باول نگر کی تھی, پھر یہ ڈونگا بونگا چلا گیا, وہاں پہ رہا ہے. اس کے بعد یہ کہتا ہے 3 سال سے, یہ گاؤں والے بتاتے ہیں کہ 3 سال سے اس گاؤں میں یہ آ کے آباد ہوا ہے. یعنی اپنا گھر ہے اس کا, اپنا ذاتی اپنی گھر فیملی بنایا, کے ساتھ رہتا تھا یہاں پہ, فیملی کے ساتھ, بچے ہیں, بیوی ہے اس کی, یہاں پہ رہ رہا تھا 3 سال سے. اور یہ پیری فقیری کا لبادہ اڑا ہوا تھا, اور اسی کی آڑ میں سادہ لوگوں سے مختلف جعلی تویزات کے نام پہ یہ پیسے بٹورتا تھا. اچھا, یہ جو 5 لاکھ کی اماؤنٹ ہے جس کے لیے وہ بندہ قتل ہوا ہے, یہ اس شخص کے اپنے پیسے سے یا دوستوں سے ادھار لے کے وہ کیا تھا اس نے بیسیکلی اپنی فصل بیچی ہوئی تھی, اس فصل کے پیسے تھے جو وہ پیسے وہ لے کے گیا تھا, یعنی وہ پیسہ اس کا اپنا تھا, اپنا پیسہ تھا. اور 50,000 روپے اس نے ادھار بھی لیا تھا. 5,60,000 تھے اس میں ٹوٹل اماؤنٹ. 60,000 یہ کہتا ہے میں ایک شادی میں گیا تھا, وہاں خرچ کر رہا ہوں ساری, اور 5 لاکھ روپے ہم نے اس سے ریکور کر لیا ریکور آپ نے. تو یہ اب ایویڈنس اتنا اسٹرانگ ہے کہ ایسے جعلی پیروں کو ان کے خلاف اتنی سخت کارروائی ہو, جس طرح ظالمانہ طریقے سے یہ ایکٹ کیا, وہ تو بڑا آپ نے خود دیکھا, بتا بھی رہے ہیں کہ کتنی بے دردی سے گلا کاٹا ہے اس نے. ایویڈنس کتنا اسٹرانگ ہے کہ اس کو سزا ہوگی انشاءاللہ. جو ہماری ایویڈنسز ہیں بڑے, جو اعلیٰ قتل ہے, اعلیٰ قتل پہ یقیناً اس کا جو ہم ڈی این اے ہے چونکہ اس کے ہاتھ میں رہا ہے, اس نے ہی اس سے گلا کاٹا ہے, مقتول کا خون بھی ہے اس کے اوپر. تو اور اس کے کپڑے جو تھے, جب یہ اس نے قتل کیا اس کے کپڑوں پہ بلڈ کے چھینٹے بھی پڑے, وہ کپڑے بھی ہم نے ریکور کر لیے ہیں. وہ تمام ہم نے ڈی این اے کے لیے بھجوا دیے ہیں پی ایف ایس سے لاہور, اور اس کا بھی ہم نے ڈی این اے وہاں سے کروا لیا. اور میں 100% شور ہے کہ اس کا وہ انشاءاللہ ڈی این اے میچ کرے گا, اور جتنی اسٹرانگ ایویڈنسز ہیں اس کے خلاف امید ہے یہ سزا ہوگا انشاءاللہ. شفقت تو علاوہ تسی ایک اور واقعہ دس رہے سو, پنڈ دے کسی اور بندے نوں فراڈ لایا نے, وہ کس طرح کی گیا سر؟ یہ نا ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਖਾਦਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੈਣੀ ਹੈ ਚਵੇਰਿਆਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੀ ਡਿਲੀਵਰ ਹੈ. ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰ ਕੋਟ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਰੇ 'ਚ ਮਾਰੀ, ਉਹ 3-4 ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ ਜੀ. اچھا, ایسے جگہ سے بلایا سو. ہاں جی ہاں جی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بعید نہیں کہ وہاں پر بلا کر جن لوگوں کو کہتا ہے جی کہ جنہوں نے آنا ہے, آپ میں حاضری ہونی ہے, طاقت ہے, خود ہی زخمی کر کے خود ہی مار کے وہ پھینک دیتا ہو, کہتا ہو جی کہ جن نے مار دیا, جن نے زخمی کر دیا. یہ بتا رہے ہیں کہ اسی جگہ پر ایک ڈرائیور کو لے کے گیا, وہاں پر اس کے سر پہ کچھ مار دیا. تو انہوں کی کیا جی, کون مار گیا انہوں؟ سر اداں نا فون کرتے بلا لے آپ گیا نہیں, ادھر مثلاً ہور کسی نے بھیج دیتا, اس بیچارے نے مار مورتے تے سٹ گئے. پھر انہوں صبح نہ بندیاں چکا, پھر ہسپتال داخل رہیا. اداں کرتا سی نا کسی مثلا آدھا یا بیٹا ہے یا جو بھی چیز ہے دوسرے, وہ نا گلوں لا تے نا کالنگ منہ تے مالتے, وال چھاڑتے, بنامتی وال وہ لا تے تمہیں پتا ہے بھوتاں نا ڈرامہ کرتا سی. اے کردا سی جن اس طرح بنادا سی. ہاں جی ہاں جی. کینوں بنادا سی جن اس طرح کالا رنگ کر کے تے وال چھال لا. سر وہ تو پتہ نہیں, وہ تو کہندا بھئی وکھیا صاحب ظاہر ہے کسے یاد ہے چھوٹے بیٹے نے بلند. پورا ڈرامے باز تھا جی. ہاں جی ہاں جی, پورا ڈرامے باز تھا. یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ وہ جس جگہ لے کے جاتا تھا وہاں پہ رنگ کالا کر کے منہ پہ اور بال لگا کے وہ لے کے بھی آتا تھا, لوگ دیکھتے بھی تھے اس سے. ہاں جی ہاں جی, دیکھ اس جن کو. ہاں جی ہاں جی. اچھا, لوگوں کو لگتا سی واقعی جن. ہاں جی ہاں جی, واقعی جی. اچھا, پھر کی کردا سی؟ پھر تمہیں پتا پھر لالچ پیسے لینا سی, ڈبا کرنے, پھر اداں کرنا بھائی تویت تواڈے کڈنے آئے, تویتاں دا جانسا دینا. وہ پہلے آپ اتنے پورا آمنے, پھر دسنا تواڈی تھان سے فلانے بندے نے تویت تمہیں پائے نے.
ਬਈ ਮਸਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਕਾਲਾ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਇਲਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ। ਕਪੜਾ ਲਪੇਟ ਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਮੂੰਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਸ ਇਤਨੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਹੋਣੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਤਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਇਤਬਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਫਕਤ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਜਾਲੀ ਪੀਰ ਕਾਤਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਬਸ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੇਗਾ ਕਿ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਬੜੀ ਖੌਫਨਾਕ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਹਾਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੌਫ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਲੀ नहीं सौ रहे, इतना खौफ फैला हुआ है। ये देखें जी, आपके ही इलाके में, आपके ही घरों के दरमियान कोई शख्स शराफत का लिबादा ओढ़े इतना बड़ा शैतानी काम कर रहा होता है, लोगों को अंदाजा ही नहीं होता। शफकत के इस कत्ल की तफ्तीश अगर ठीक ना होती तो शायद आज गांव वालों को इस जाली पीर के बारे में पता ही ना होता और ये अगला शिकार ढूंढ रहा होता। बहरहाल हम यही गुजारिश करते हैं कि ऐसे जालिमों को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाया जाए कि आइंदा कभी किसी मासूम की मजबूरी का या लालच का फायदा उठाकर ऐसे जाली पीर जो हैं किसी के जान और माल से ना खेल सके। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।